हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है हाउ वर ममीज मेड इन इजिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई लोगों के लिए ममियों और ममीफिकेशन ने डर की भावना पैदा की है, जिससे उनके दिमाग में एक प्राचीन मंदिर के अंदर तोते, लिनन में लिपटे हुए राक्षसी जीव की छवियां आती हैं। दरअसल कई दशकों से ममियां डरावनी फिल्मों और उपन्यासों में रही हैं और आकर्षक धार्मिक संस्कारों के रूप में सार्वजनिक कल्पना से दूर रही हैं। लेकिन ममीफिकेशन प्राचीन दुनिया में एक व्यापक और सम्मानित परंपरा थी, जिसे गहरे धार्मिक महत्व के साथ और अक्सर कुशल विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। विभिन्न संस्कृतियों को अपने मृतकों की ममीफिकेशन के लिए जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मिस्रवासी हैं, लेकिन चीनी, कैनरी द्वीप समूह के प्राचीन लोग और दक्षिण अमेरिका के कई पूर्व कोलंबियाई समाज, जिनमें इनका भी शामिल है, ने भी ममीफिकेशन का अभ्यास किया था। अब ममीज बनाई कैसे जाती थी? ममीफिकेशन शरीर को मृत्यु के बाद जानबूझकर सुखाकर शरीर को संरक्षित करने की प्रक्रिया है। इसमें आमतौर पर एक मृत शरीर से नमी को हटाने और मांस या अंगों को रिमूव करने के लिए रसायनों या प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे रेजिन का उपयोग करना शामिल था। ममियां कभी कभी अनजाने में भी बन जाती हैं, जिसे प्राकृतिक ममीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। ये तब हो सकता है जब एक मृत शरीर अत्यधिक ठंड, बहुत ड्राई परिस्थितियों में रहा हो, जिससे उसकी बॉडी सड़ने से बच गई। उत्तरी अमेरिका में रिकॉर्ड सबसे पुरानी मम्मी, जो कि स्पिरिट केव फॉलेन नेवाडा के बाहर मिली थी, वह प्राकृतिक ममीफिकेशन का एक प्रमुख उदाहरण है। ये मम्मी एक ट्यूल चटाई में लिपटी हुई थी और इससे एक शैलो कब्र में पाया गया था, जहां गुफा के ड्राई वातावरण और दुर्लभ हवा से डेड बॉडी संरक्षित थी। अब आइए देखते हैं इजिप्ट में मम्मीकरण कैसे होता था। वह प्राचीन इजिप्ट था जहां ममीफिकेशन ने अपनी सबसे बड़ी पहुंच बनाई। इजिप्ट का पहला मम्मी पुरातात्विक रिकॉर्ड में लगभग 3500 ईसा पूर्व में प्रकट होता है। 2434 ईसा पूर्व तक ममीफिकेशन इजिप्ट के समाज का हिस्सा बन गया था। प्राचीन इजिप्ट में ममीफिकेशन आमतौर पर रॉयल्टी, कुलीन परिवारों, सरकारी अधिकारियों और अमीर वर्गों के लिए आरक्षित था। आम लोग शायद ही कभी ममीफाई होते थे, क्योंकि ये प्रथा महंगी थी। नीचे कमेंट्स में जरूर उन ममीज का नाम बताइए जिनके बारे में आपने सुना या पढ़ा है। अब चलिए चलते हैं वापस वीडियो। प्राचीन इजिप्ट में ममीफिकेशन का समाज की धार्मिक मान्यताओं के साथ गहरा संबंध था। वे मानते थे कि पृथ्वी पर जीवन के बाद एक और जीवन है। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनका स्पिरिचुअल एसेंस बच जाता था। ये एसेंस एक ऐसी यात्रा पर जाता था जहाँ इसे कई दिव्य और असुरी प्राणियों का सामना करना पड़ता था, और इसके अंतिम भाग्य के साथ मृतकों के देवता ओसाइरिस द्वारा न्याय किया जाना था। यदि वे दोषहीन पाया जाता था तो मृतक को एक स्वर्ग में देवताओं के साथ रहने की अनुमति दी। अब मृतक के आध्यात्मिक भाग या स्पिरिचुअल एसेंस के द्वारा इस यात्रा को करने के लिए शरीर को बरकरार रहने की आवश्यकता थी। ये मान्यता मिस्रवासियों में थी। यही कारण था कि मिस्रवासियों ने ममीफिकेशन पर इतना महत्व दिया और सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ प्रक्रिया को फॉलो किया गया। दुर्भाग्य से प्राचीन मिस्र के ग्रंथों में ममीफिकेशन की वास्तविक प्रक्रिया की कम चर्चा है, कम से कम उन लोगों में जो जीवित है। लेकिन 5वीं शताब्दी के यूनानी लेखक हेरोडोटस ने अपने प्रसिद्ध कार्य द हिस्ट्रीज में ममीफिकेशन के स्तरों का वर्णन किया है। सबसे विस्तृत विधि में मस्तिष्क को हटाने और आंतरिक अंगों को भी हटाने के विवरण शामिल है, खासकर पेट की सामग्री। मस्तिष्क को आमतौर पर नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से डाले गए एक घुमावदार धातु का उपयोग करके हटा दिया जाता था, जबकि पेट को चीरा लगाने के बाद अन्य अंगों के साथ हटा दिया जाता था। खाली हुई जगह को कई प्रकार के सुगंधित मसालों से भर दिया जाता है, जैसे कि लोबान और कैसिया, और इसके बाद शरीर को सिल दिया जाता था। दिल हमेशा अंदर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इजिप्ट वासियों का मानना था कि यह उस व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें बुद्धि भी थी। मृतक के शरीर से सभी प्रकार की नमी को हटाने के लिए उसके शरीर को लगभग 70 दिनों के लिए नमक में कवर किया जाता था। 70 दिन बीत जाने के बाद शरीर को धोया जाता था और लिनन में लपेटा जाता था।
उस पर रेजिन लगाकर बॉडी को फिर रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता था। रिश्तेदार फिर बॉडी को एक लकड़ी के ताबूत में अटैच करते थे, जिसकी आकृति एक मानव के समान होती थी। और जब एक बार उस मम्मी को ताबूत में बंद कर दिया जाता था तो उसे दूर दफन कक्ष में रख दिया जाता। ऐसा हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा। 4वीं शताब्दी में इजिप्ट की मम्मीफिकेशन प्रोसेस धीरे धीरे खत्म हो गई जब रोम ने इजिप्ट पर शासन किया। फिर ईसाई धर्म के आगमन के साथ मम्मीफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो गई। आज बहुत दुर्लभ उदाहरणों को छोड़कर मम्मीफिकेशन एक खोई हुई कला है। अधिकांश समाज इसे विचित्र या पुरातन मानते हैं। पर क्या इजिप्शियन सबसे पहली सभ्यता थी जिन्होंने मम्मीज बनाई? इसका जवाब है नहीं। तो कौन था जिसने मम्मीकरण का अभ्यास सबसे पहले किया या मम्मीज को सबसे पहले बनाया? चिली की कैमरून घाटी में सबसे पुरानी इंटेंशनली बनाई हुई मम्मी का पता लगाया गया है। ये घाटी देश के सुदूर उत्तर में एटाकामा रेगिस्तान नामक क्षेत्र में है। इस रेगिस्तान में थोड़ी ही वर्षा होती है और इसे पृथ्वी के सबसे ड्राई स्थानों में भी माना जाता है। 1917 में चिंचोरो समुद्र तट पर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट मैक्स ऊले द्वारा एक मम्मी को खोजा गया। ऊले के अनुसार इन मम्मियों का संबंध चिंचोरो संस्कृति से था, जो अब के दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में रहती थी। सबसे पहली ज्ञात इजिप्ट की मम्मी से लगभग 2000 साल यानी लगभग 7000 साल पहले मम्मीफिकेशन की चिंचोरो प्रथा शुरू हुई थी। हालांकि ये प्रथा समय के साथ और अधिक सोफिस्टिकेटेड होती गई, लेकिन मूल प्रक्रिया वही रही। इसमें नरम टिश्यूज, अंगों और दिमाग को निकालना शामिल था, और खोखला शरीर जब सूख जाता था तो उसकी त्वचा को सूखे पौधों या अन्य वनस्पति पदार्थों से भर दिया गया था। हाथों और पैरों में स्टिक्स डाली जाती थी और बॉडी के चेहरे पर क्ले मास्क और विग्स लगाकर तैयार मम्मी को तब रंगा जाता था। तो इस तरह विश्व की पहली मम्मी बनाने वाली संस्कृति उसका निर्माण करती थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मम्मीज के बनाए जाने से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली बार।